अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस जो पेरेंट्स से रिलेटेड थे वो हम सर फुरकान से पूछेंगे, जिनका आंसर सर फुरकान देंगे। आइए मैं दावत देता हूँ सर फुरकान को। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि कोविड की वजह से जो बच्चे वीक में 3 डेज आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि 3 डेज में बच्चों की जो स्टडी है वो कवर हो रही है या फिर नहीं? अब देखें 3 डेज जो आ रहे थे वो अब नहीं आएंगे। वो भी उसमें हमने क्या हासिल किया वो ये समझना होगा। जो सिचुएशन थी उसके लिहाज से अगर हम 3 डेज बच्चे को इंगेज कर रहे हैं एजुकेशन की तरफ, हमने एजुकेशन को असल में एक बोझ बनाया हुआ है। हम ये नहीं देखते कि बच्चा कितना सीख सकता है। हर बच्चे की सीखने की सलाहियत अलग है। क्लास में डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं। हमें हर किसी के हिसाब से हमने एक कैटेगरी बना दी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसी तरह से एक निजाम बन गया कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ तो उससे बच्चा सीखेगा। यानी हमने अपने बच्चों को उधर लगा दिया जहां मुश्किलात बढ़ रही हैं, लोड। यानी अगर तुम फर्स्ट आओगे यानी तुम ज्यादा कामयाब होना चाहते हो तो ज्यादा पढ़ोगे, अच्छा नहीं पढ़ोगे, ज्यादा। तो 2 घंटे में अगर आप अच्छी चीजें उसको गिवन कर सकते हैं या 3 डेज में आप अच्छी गिवन कर सकते हैं, आप 1 दिन पढ़ाएं। लेकिन वो एक बच्चा जो 6 महीने पढ़ रहा है और एक बच्चा जो 1 दिन बहुत अच्छी चीज पढ़ रहा है, जो उसके काम आनी है। तो अगर हम बेहतर तरीके से टीचिंग के टूल्स को इस्तेमाल करें तो बहुत कामयाबी बच्चों को हासिल हो सकती है। सर ये जो कोविड की वजह से छुट्टियां पड़ी वेकेशन में, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा खुश हैं, तो इसकी कोई वजह क्या हमारे टीचिंग का निज़ाम सही नहीं है या फिर क्या, किस वजह से बच्चे खुश हैं कि हमारे वेकेशन में अलग अलग तासुरात है? कुछ बच्चे उदास भी, लेकिन ज्यादातर बच्चे खुश हैं इस चीज में। हमारे यहाँ देखिए निज़ाम क्या है एजुकेशन का, बच्चे के ऊपर बोझ डाला जाता है। कोई भी बच्चा हम ये नहीं देखते कि एजुकेशन से खुश है। हम ये देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो कितना पढ़ रहे हैं। उनकी खुशी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। इंग्लिश का टीचर ही आता है, वो नेक्स्ट पीरियड में बोलता है साइंस का आया, साइंस निकालो। बच्चे का ब्रेन कहाँ लगा हुआ है? दूसरा सब्जेक्ट। तो हम उसके ऊपर लोड डाल रहे हैं। जब एक चीज पे लोड डाला जाता है तो उसमें खुशी महसूस नहीं होती। वो आपके सामने है, आपने सोशल मीडिया में देखा कि किस तरह से इस चीज को हाईलाइट किया गया। ये हमारे लिए सोचने का नहीं है कि हमारे बच्चे एजुकेशन से पीछे हो रहे हैं और ये छुट्टियां किसी मसाइल के तहत गवर्नमेंट गिविंग कर रही है। कोई वजह है जिसकी वजह से बच्चों को सेव किया जा रहा है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इंसान की हेल्थ होती है। हमने एजुकेशन को क्या किया कि एक हाईलाइट कर दिया कि मेरा बच्चा फलाने स्कूल में पढ़ेगा ज्यादा बेटर होगा, मेरा बच्चा इस क्लास में जाएगा ज्यादा बेटर होगा। उसकी वजह से बच्चों के ऊपर लोड हो गया। बच्चे को जो भी आपने सिखाना है उसकी मर्जी से सिखाना है, उसके स्किल्स के मुताबिक सिखाना है, तो वो खुशी महसूस करेगा। कोई मुझसे कहे कि आप क्रिकेट खेलो, मुझे क्रिकेट पसंद नहीं, तो मैं खुशी महसूस मुझे नहीं होगी। तो बच्चे को देखना है कि किस सब्जेक्ट में वो अच्छा है तो उसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ जो फैक्टर है जिसको मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ अगर बच्चा फर्स्ट से सेकंड आ गया तो मैंने देखा पेरेंट्स नाराज हो जाते हैं। तो बच्चे के ऊपर एक प्रेशर पड़ता है और बच्चा प्रेशर कुकर नहीं होता। बच्चे का ब्रेन उसके अकॉर्डिंग टू इट चलता है। अगर उसके मुताबिक चलेंगे तो वो सेटिस्फाई भी होगा और उसको बेहतर नतीजे हासिल करने में फायदे हासिल होंगे। आगे दुनिया में फैसले करने के लिए उसको बहुत बेटर हो। पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए स्कूल और एज ए चाइल्ड, वो क्या जिम्मेदारियां निभाएं कि इस कोविड में वो अपने चाइल्ड को एक बेहतर स्टडी फ्राहम कर सकें, एक बेहतर तालीम मुहैया कर सकें? देखिए मेरे लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है पेरेंट्स का है। ठीक, अगर कोई भी बच्चा मुआशरे में कामयाब होगा उसमें बेहतरीन किरदार किसी भी वालिदैन का है। वो क्यों? क्योंकि तरबियत का हिस्सा ज्यादातर वक्त बच्चा अपने घर में गुजारता है। अब जब भी कहा जाता है कि एक लाइब्रेरी, वालदा जो है एक लाइब्रेरी है, ठीक है, उसमें ऐसी किताबों का मजमू, क्योंकि देखिए मैं एक बच्चे से मोहब्बत एक लिमिट तक कर सकता हूँ, यानी मेरी बच्चे से जो अटैचमेंट एक लिमिट तक हो सकती है। इस दौर में आप बच्चे को सिर्फ पढ़ा सकते हो। आप जब समझाने की तरफ जाते हो तो आपके ऊपर प्रेशर्स बिल्डिंग होना शुरू होते हैं, तो आप थोड़ा अवॉइड करके टीचिंग की तरफ आएगा। लेकिन टीचर पहले क्या था, तालीम और तरबियत दोनों साथ थी। अब कोविड है,
बच्चे का शेड्यूल आउट होगा। सबसे पहले शेड्यूल को मेंटेन करना है, एक वक्त पे उसे बैठाना है और पढ़ने की तरफ जो भी एक्टिविटीज एज फैक्टर वाइज, हर बच्चे की एज फैक्टर वाइज एक्टिविटीज होंगी। हमारे यहाँ क्या है, हम बच्चों को मोबाइल देके बोलते हैं कि यूज करो क्योंकि तुम बाहर नहीं निकलोगे। हमने उसकी कुछ चीजें माननी है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसकी हमने एक्टिविटीज का ख्याल रखना है, हमने उसकी तमाम फैसले नहीं मानने। फिर क्योंकि जब उसके तमाम फैसले मान लिए जाएंगे तो वो उसके मुताबिक चलना शुरू कर देता है। जब वो उसके मुताबिक चलता है तो बाद में हमें बुरा लगता है, हमारी तो सुनता ही नहीं है। तो काइंडली इस चीज पे नजरसानी करनी है। बच्चों के प्रोग्राम को, कोई प्रोग्राम आपने बनाया खाला के घर जाने के, एकदम कैंसिल कर दे। हर प्रोग्राम नहीं, कुछ प्रोग्राम, ताकि उसको ना और ये वाली चीजों को फेस करना आए। तो ये किरदार मेरे लिहाज से इस दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर चीज दे रहे हैं। हम कहते हैं हम कमाते किसके लिए, हम क्यों मेहनत कर रहे हैं। बेशक आप उसकी नहीं मेहनत करें, लेकिन जब उसको ना समझ में नहीं आएगा, कोई चीज ना भी होती है तो वो बच्चा दुनिया में, मुआशरे में कामयाब होना उसका थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस चीज को पेरेंट्स को समझ। सर आपको एक गाइडलाइन दे दें कि कोविड में बच्चों के स्टडी किस तरीके से स्टडी के लिए ना इंटरेस्ट बढ़ाया जाए उनका। सबसे बेहतरीन तरीका ये इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए बच्चों को, आप देखें कोई ना कोई चीज़ पसंद होती है तो आप कनेक्टिविटी डेवलप करें कि हम जो चीज़ आप चाहते हो वो भी मिलेगी। पहले आप कुछ टाइमिंग हमारे लिए ये दें, यानी कोई भी चीज़ हम उन्हें देते हैं या कोई चीज़ से उन्हें रोकते हैं तो उन्हें उसका मकसद ज़रूर बताएं। एजुकेशन के मकसद से दूर होगा स्टूडेंट्स। जब तक उन्हें इस चीज़ का मकसद नहीं पता होगा तो उनको इंटरेस्ट कैसे बिल्ड होगा। ठीक, अब कोई एक बच्चा क्रिकेट को पसंद करता है या खेलना उसे पसंद है, वहां पे कौन सिखाता है, कौन उसे मोटिवेट करता है, खुद खेलता है। ठीक, तो बुरी चीजें बहुत आसानी से बिल्डअप हो जाती हैं, अच्छी चीजें पैदा करना पड़ती हैं। आप देखें खुद जो वालिदैन हैं या कोई बड़े हैं घर के, जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स, वो अगर टाइमिंग पे पढ़ते हैं शेड्यूल बना के तो खुद ब खुद नीचे की जो नस्ल है हमारी खुद ब खुद पढ़ना शुरू कर देती है। आप ये दौर मोबाइल वालिदा के पास, वालिद के पास, किताबें कहाँ हैं हमारे घरों में। तो जब हमारे घरों में किताबें आ जाएंगी तो हमारा बच्चा खुद किताबों की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो इससे हमें हेल्प मिलेगी, इंटरेस्ट इस तरह से बिल्डअप होगा बच्चे का कि उसे खुद भी बैठे आप उसके साथ। अच्छा, उस टाइम आपने कोई काम नहीं करना, तवज्जो देनी है, मुसलसल प्रॉपर तरीके से तवज्जो देनी है। तो बच्चे जब तवज्जो का भूखा होता है, यानी कोई बड़ा हो या बड़ा हो, जब उसे अटेंशन मिलती है और उसे उसका मकसद पता होता है तो खुद ब खुद इस काम को करने लगता है। उसके मुताबिक उसे पढ़ाया जाए। बस ये समझना है, अगर वो ड्राइंग में इंटरेस्ट ले रहा है तो ड्राइंग करवाई जाए और दूसरी चीजें भी लेके चलेंगे, उसके मुताबिक जब चलेंगी तो इंशाल्लाह आपको बेहतर नतीजा हासिल होंगे। सर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने कोरोना में क्या सीखा या क्या हमने हासिल किया और क्या हमने मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हर चीज में अच्छाई और बुराई हमारे हाथ में है कि हम उसके बारे में सोचते क्या हैं। देखिए, कोरोना ने हमें एक मैसेज दिया कि विदाउट रिसोर्सेज भी जिया जा सकता है। यानी जो हम ग्लैमर की दुनिया में थे उसने हमें बताया कि हम घर में रह के किस तरह जी सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए हमने अपॉर्चुनिटीज, ठीक है बहुत मसाइल हैं, उस मसाइल में अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। बुरे वक्त आता है तो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। हमने अच्छा वक्त भी स्कूल और दूसरी एक्टिविटीज जो भी जिस कारोबार से मुंसलिक हैं उन्होंने वहां से अच्छा वक्त भी देखा होगा। तो बुरा वक्त को क्यों बुरा कहते हैं? कोई बुरा वक्त नहीं होता, सब अच्छे वक्त होते हैं। तो हमें सोचने के ऊपर है, इस वक्त में हमने ये देखना हमने सीखा क्या, सीखने वाले बनना है। जब हम सीखने वाले होते हैं तो कोई बुरा वक्त नहीं रहता। तो मुश्किलात होती हैं, मुश्किलात से लड़ना सीखना है। इसको जितने अच्छे तरीके से हम डिफेंड करेंगे उतना ही बड़ा कामयाबी और उतनी ही बड़ी जो चीजें हम हासिल करने में कामयाब होंगी। वक्त के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से चलना सीखना है। कोरोना आया, मुश्किलात हैं, बहुत ही प्रॉब्लम फेस की फाइनेंशियली, बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। जो लोग बहुत कोऑपरेटिव थे उनकी तरफ से भी थोड़े से मसाइल आए, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि पूरी दुनिया एंड हो गई। आपने अच्छा सोचना है, अपॉर्चुनिटीज यहीं से निकलेंगी। कोई कुछ नहीं हो रहा, जो दुनिया के साथ है वही मेरे साथ, इंडिविजुअल थोड़ी हो रहा, सबके साथ है। तो हमने इसमें बेटर सोचना है और बेहतरी का जब हम सोचेंगे
तो अल्लाह ताला हमारे लिए कोई बेहतरीन इंशाल्लाह निकाल देगा।